जब इब्राहिम की बीवी सारा का इंतकाल हुआ तो इब्राहिम ने नतुएफ्रोन से एक गार खरीदा ताकि वो इसे दफन कर सके। पैदाइश 23:9 में इस गार को मफला की गार कहा गया है जो इसके खेत के आखिरी सिरे पर वाक़ है। आयत 17 में बताया गया है कि इसने सिर्फ गार ही नहीं बल्कि खेत भी खरीदा जिसमें वो तमाम दरख्त भी शामिल थे जो इस खेत में थे, और यही वो तमाम मालूमात हैं जो हमारे पास हैं। इसके अलावा ये मकाम ममरी के सामने इस इलाके में था। हेब्रोन के जब रोन 1979 में जमाल के घर गया और उसने उनकी ज़मीन पर आब और रोशनियों की अजीब कहानी सुनी जिसे कोई भी कभी समझा ना सका। इसमें 1993 में यकीन किया कि मुकफिला की गार वहीं है। वो इस ज़मीन को तलाश करने के काबिल हुआ क्योंकि वो एक ढलवान पहाड़ी पर वाक़ थी। ज़मीन को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इस ज़मीन को संभाला गया था। उन्होंने रोन को विद में लगे कुछ बहुत पुराने बड़े पत्थर दिखाए। ये पत्थर आसार कदीमा की बरादरी में जाने जाते हैं। उन्हें कभी कभार मेगालिथिक कहा जाता है और उन्हें साइकिल रुपए भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ये बहुत बड़े पत्थर हैं। ये कदीम ज़माने में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देवकामत नस्लों से मंसूब किए जाते हैं। और ये बात अहम है कि ये पत्थर मुकफिला की गार के करीब इस जगह पर मौजूद हैं। एक जगह उन्होंने अमूदी पोशाक की एक तह को हटा दिया था जिससे पत्थर की एक बहुत पुरानी दीवार का पता चलता था। वो पत्थर जिन्हें आज लोग हल नहीं सकते। एक आम दीवार के बाद वो उसे उतारता है, ये पत्थर उसे दिखाई देते। ठीक है, अब ये दीवार इससे भी बड़े पत्थरों से बनी है जो हम यहाँ नीचे देख रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वो कपड़े उतारे या बगैर शक के सिर्फ कुदरती पत्थर हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं वो एक दीवार की तरह इकट्ठे ढेर हो गए हैं। खानदान ने रोन को बताया था कि वहाँ कोई गार नहीं है जिसके बारे में वो जानते थे, लेकिन ये पता चला कि ज़मीन के ऊपरी सतह के पत्थर के सिरे में खिलता है। सख्त बर्फ ये मजबूत एक बड़ा ओह हाँ, एक बड़ा मजबूत ये हाँ, ठीक है ये कुछ ओह है ये एक जमीन है, मजबूत जमीन। हाँ। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। ओ लड़का, हम गार में नीचे जा रहे हैं। अब एक और चीज जो हमें बताती है कि ये दफन खाना है वो दरवाज़ा है। अगर आप यहाँ मुशाहिदा करेंगे तो हमारे पास वो सुराख हैं जहाँ इस दरवाजे की सलाखें रखी गई थी, और हम खुद दरवाजे का खाका देखते हैं और ये दरवाजे की महर जहाँ ये पार जाता है, और साथ ही दरवाज़ा और वो जगह जहाँ सलाख लगाई जाती थी ताकि दरवाज़ा अपनी जगह पर रहे। हम दाखिली रास्ते के ऊपर मेगालिथिक पत्थर भी देखते हैं। ये जाहिर करता है कि किसी ने इस इलाके में घुसा है या ये कमज़ोर है। मेरा दोस्त मुझे ये दिखा रहा है। यहाँ एक दाखिली रास्ता था जो इस पुराने पत्थर से नीचे आ रहा था, जो इसके बिल्कुल ऊपर है, और हम इसका कुछ वीडियो बाहर से भी लेंगे। कदीम ज़माने के उन दफन खानों में एक और अहम चीज़ ये थी कि उनमें हुआ के गुजरने के लिए सुराख होता था।
और इससे बंद मकबरे में मीथेन गैस जमा होने से बचाव होता था, जो सूरज की गर्मी से अचानक भड़क सकती थी, या शायद इसके ऊपर खेत में आग लगने से या किसी और वजह से, तो इससे बचना जरूरी था। तो अब इस मकाम से हम इस इलाके का जायजा लेंगे और यहाँ फिर हमारे पास एक कब्र है। ये एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी कब्र है। हमारे पास यहाँ ये जगह है जो कम अज कम इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती होगी कि यहाँ अपने मसाले और इस किस्म की चीज़ें रखी जा सकें, ताकि तदफीन के लिए जिस्म की तैयारी की जा सके। ये जगह शायद किसी कब्र की शुरुआत हो सकती थी, या शायद नहीं। ये जो पीछे है, ये यकीनन एक बहुत बड़ी कब्र है। और फिर यहाँ भी हमारे पास एक बहुत लंबी तदफीनी कब्र है। ठीक है, ये इस कब्र का हिस्सा है। तदफीनी कब्र, और जैसा कि आप इस इलाके के नीचे देख सकते हैं, ये यहाँ काफी लंबी कब्र है। ये हड्डी है। और यहाँ कुछ हड्डियां हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। हम इस कब्र के लिए ब्रेक टाइम 05S/ खूबसूरत आईने का इंतखाब करेंगे। मेरा ख्याल है ये वहां से यहाँ तक है। ये तकरीबन 3 मीटर 3 मीटर और 30 सेंटीमीटर। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक मदफन गार था। इसमें कुरिपिट्स थे और एक शेल्फ जो मैयत के लिए मुसालहा तैयार करने की जगह की तरह दिखाई देती थी। इसकी दीवारों में मशो लोहे के लिए बेशुमार सुराख थे। ठीक है, अर्द गिर्द देख रहा हूँ। ये गार के दरवाजे की तरह लगता है और वहाँ घर है। तो अब मुझे खारदार तारों के पास जाना है। यहाँ दाखिली रास्ता है। देखो, ये यहाँ आता है। हाँ मार्टी, क्या तुम रोशनी करना चाहते हो और दौड़ना चाहते हो? नहीं, ठीक है, वो बिल्कुल जुनूब की तरफ है। वही, हाँ, अच्छा, देखते हैं, वो जुनूब है। अब देख सकते हैं कि ये बालें घूम रही हैं। यहाँ वो सड़क है और अब हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, देखो, गार बिल्कुल नीचे था और यहाँ एक और ऊंची सतह पर ये है। उन्होंने रोन को एक पुरानी पथरीली इमारत दिखाई जो बिल्कुल गार के ऊपर बनाई गई थी। गार से निकलने वाला हुआ का सुराख इसी में खिलता था। अब हमें एबी के बारे में कुछ तस्वीर लेनी है। गार की सीलियां और किस तरह उन्होंने इसके ऊपर हर तरफ से एक घरा खास कमरा बनाया है। ये एक तरफ है, ये गार की मशरकी समत है और इस जाविये को देखें, कितने बड़े पत्थर हैं, खास तौर पर ये वाला
اور اگر نیچے دیکھیں تو اس قلعے کی بنیاد کے طور پر بڑے پتھر ہیں۔ اب ہم دوسری طرف سے جائیں گے تاکہ دیکھ سکی یہ کیسے بنائے گئے۔ یہ جدید ہیں، یہ قدیم نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے انہیں اس وقت بنایا جب وہ اس زمین میں رہتے تھے۔ یہاں یہ سب چھوٹے باڑے، جی ہاں، چھوٹی باڑیں جدید ہیں، اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ قدیم اور جدید کیسے بنائے گئے۔ ان کے درمیان فرق دیکھیں۔ سمجھ گیا؟ ٹھیک ہے، ہم اس کمرے کے اندر جا رہے ہیں جو غار کے اوپر ہی بنایا گیا ہے۔ یہ اس کا داخلی راستہ ہے۔ اور یہ کمرہ ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ یہ وہ کمرہ ہے جس میں ہمارے آباء و اجداد رہتے تھے۔ یہ کمرہ گرمیوں میں قبریں بنانے اور انہیں نکالنے کے لیے، دیکھیں وہ کیسے اپنے کپڑے اندر رکھتے اور وہیں سوتے تھے۔ اور میں بھی بچپن میں اسی جگہ سوتا تھا۔ یہ خاکہ ترتیب کا ایک بہت بنیادی تصور دیتا ہے۔ عمارت ہموار میدان پر بنی ہوئی ہے اور غار بالکل اس کے نیچے۔ ایسا لگتا ہے کہ اوپر والے حصے سے غار کے داخلی راستے تک سیڑھیاں تھیں، حالانکہ چٹانیں بہت بکھری ہوئی حالت میں ہیں۔ غار کے دہانے پر پتھریلی دیوار احاطہ بناتی ہے، جس کا ایک حصہ درمیان تک بڑھا ہوا ہے، جسے رون نے ممکنہ قربانگاہ سمجھا۔ یہ غار واضح طور پر تدفین کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن ہڈیاں کہاں ہیں؟ اس کا جواب شاید اس کھوکھلی آواز سے متعلق ہو جو رون نے 1979 میں ایک بڑی چٹان ننگی چونے کی چٹان پر پھینکنے پر سنی تھی۔ غار میں بظاہر کسی اور کمرے میں داخلے کا راستہ نہیں ہے، تاہم جب خاندان نے غار کے داخلی راستے سے تقریباً 20 فٹ دور کچھ پتھریلی تہ ہٹائی تو انہوں نے ایک بہت بڑی چٹان کو کچھ چھوٹے پتھروں کے سامنے رکھا ہوا پایا، جیسے وہ ان کی حفاظت کر رہی ہو۔ جب انہوں نے چھوٹے پتھر ہٹائے تو انہیں ایک ایسا راستہ ملا جو کسی غار میں جاتا ہے جو اب مٹی سے بھری ہوئی ہے۔ اور یہ بالکل اسی چونے کی چٹان کے سامنے ہے جہاں رون نے کھوکھلی آواز سنی تھی، جو پہاڑی کی بالائی سطح پر موجود پتھریلی ساخت سے زیادہ دور نہیں۔ میرا یقین ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ان لوگوں کی ہڈیوں کا آخری آرام گاہ، جنہیں سب سے پہلے اس غار میں دفن کیا گیا تھا، اسی مٹی کے پیچھے کسی اور غار میں ہو۔ ہم نے جو عمومی رائے جانی وہ یہ تھی کہ زیادہ تر لوگ روایتی مقام کو مقفلہ کی غار نہیں مانتے تھے۔ پیدائش 23 میں لکھا ہے کہ مقفلہ کی غار کھیت کے آخر میں ہے۔ یہ غار واقعی کھیت کے بالکل آخر میں واقع ہے۔ یہاں ایک تدفینی غار ہے جس میں 3 بہت بڑے مقبرے ہیں۔ کیا یہ مقفلہ کی غار ہے؟ رون کا ماننا تھا کہ یہ وہی ہے۔ ان عجیب واقعات کی بنیاد پر جنہوں نے اسے اس کے بارے میں جاننے پر مجبور کیا، میرا ایمان ہے کہ خدا نے اسے یہ علم الہام کیا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے، جیسا کہ میں نے اس کے ساتھ اپنے برسوں میں کئی بار یہ ہوتا دیکھا تھا۔ یہ حقیقت کہ جمال رون کے علاوہ واحد شخص ہے جو اس کمرے میں گیا جہاں عہد کا صندوق رکھا تھا، مجھے بتاتی ہے کہ یہ خاندان کسی نہ کسی طرح خدا کے نزدیک خاص تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم اس غار کے بارے میں کبھی مزید کچھ جان پائیں گے یا نہیں، لیکن میں اس ثبوت کو شیئر کرنے کے لیے دل سے متاثر ہوا جو ہمارے پاس ہے۔ مجھے بغیر کسی شک کے یقین ہے کہ اگر یہ واقعی ابراہیم اور اس کے خاندان کی اصل تدفین گاہ ہے
تو خدا چاہے تو اسے دنیا پر ظاہر کر سکتا ہے، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کہانی، اصل کہانی، سب کو معلوم ہو کہ یہ خدا نے کیا ہے، انسان نے نہیں۔